दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द सेकंड कमिंग। इस पोयम को W.B. येट्स ने लिखा था 1919 में। दोस्तों जिस वक्त में ये पोयम लिखी गई थी ना 1919 में, उस वक्त दुनिया में बहुत खून खराबा चल रहा था, बहुत वायलेंस था उस टाइम पर। और दोस्तों जो कुछ भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1940s का इंडियन लिटरेचर उठाकर देखोगे तो उसमें आपको देशभक्ति मिलेगी, पेट्रियाटिज्म मिलेगा, क्योंकि हमारा देश उस जमाने में आज़ाद होने वाला था और लोगों में देशभक्ति की भावना थी। इस वजह से लिटरेचर में भी देशभक्ति थी। और दोस्तों इसी तरह 1990 में जो दौर था वो खून खराबे का था, वायलेंस का था। इस वजह से उस टाइम लोग डिप्रेस थे। तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होकर, समाज से इन्फ्लुएंस्ड होकर द सेकंड कमिंग को लिखा गया था। इस पोयम में हमें बताने की कोशिश करी गई है कि दुनिया में कितना खराब माहौल चल रहा है, लोग कितने मक्कार हो गए हैं, कितने दुष्ट हो गए हैं, और अब तो इस दुनिया को जीसस क्राइस्ट ही बचा सकते हैं। दोस्तों ये जो टाइटल है ना द सेकंड कमिंग, इसका ये मतलब है कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से दुनिया में आएंगे। देखो जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए थे लोगों को समझाने के लिए कि तुम गुनाह कर रहे हो, इस गुनाह को छोड़ो और खुदा की राह पर चलो। जब दुनिया में बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ गए थे तब जीसस क्राइस्ट आए थे। तो द सेकंड कमिंग का मतलब है कि दुनिया में दोबारा से गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अब जीसस क्राइस्ट दोबारा से दुनिया में आएंगे लोगों को समझाने के लिए और खुदा से करीब करने के लिए। अच्छा दोस्तों 3 इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं। पहला इवेंट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, 1914 से 1918 तक ये चला था। और वर्ल्ड वॉर में हमें पता है कि कितने ज़्यादा लोगों की जान गई थी, लाखों लोग मारे गए थे और कितना ज़्यादा इसने दहशत का माहौल बनाया था दुनिया में। दूसरा इवेंट था ब्लैक एंड टैंस, ये हुआ था 1919 में। दोस्तों ये वॉर आयरलैंड में हुआ था और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि W.B. येट्स आयरलैंड के ही रहने वाले थे, इरिश पोएट थे। तो जब W.B. येट्स के खुद के देश में ये वॉर हुआ, खुद के देश में वायलेंस फैला, तो W.B. येट्स और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तीसरा मेजर इवेंट था रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों इन तीनों वजह से दुनिया में खून खराबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और W.B. येट्स बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे। अपनी आंखों के सामने वो इस कत्ले आम को देख रहे थे। तो W.B. येट्स ने अपने दर्द को इस पोयम में बयां किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम द सेकंड कमिंग। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गेयर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। फैल्कन का मतलब है बाज और फैल्कनर कहते हैं जो बाजीगर होता है, जो बाज को कंट्रोल करता है, जो बाज को ट्रेनिंग देता है, उसको फैल्कनर कहते हैं। बाजीगर जैसा इशारा करता है बाज को, बाज वैसा ही बिहेव करता है। बाज जो है वो बाजीगर के पूरे कंट्रोल में रहता है। लेकिन इन लाइंस में W.B. येट्स कह रहे हैं कि बाज गोल गोल चक्कर में उड़ता ही जा रहा है और अब बाजीगर का उस बाज पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखो यहाँ पर जो बाज है ना वो इंसानों के लिए यूज हुआ है और बाजीगर कहा गया है जीसस क्राइस्ट को। तो कहना चाह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट का अब हम इंसानों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं और जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। गेयर का मतलब है चक्र और वाइडनिंग कहते हैं चौड़ा होना, बड़ा होना। तो बाज गोल गोल चक्कर में घूमता जा रहा है और अब उस बाज पे बाजीगर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें बिखर गई हैं और हर जगह अफरा तफरी है, अराजकता है। दोस्तों चिनुआ आशिबी का एक फेमस नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो चिनुआ आशिबी ने अपने नॉवल का जो टाइटल है वो यहीं से लिया है, इसी पोयम से लिया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, केंद्र की पकड़ कमजोर हो गई है, यानी अब जीसस क्राइस्ट की भी हम लोगों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। दोस्तों अनार्की का मतलब होता है जिस देश में कोई शासन ना हो, कोई कानून ना हो, सरकार ना हो। तो जब कोई शासन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगा, तो फिर उस देश में क्या होगा? उस देश में अफरा तफरी होगी, जिसका जो मन करेगा वो करेगा वो। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अनार्की फैल गई है, कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। हर जगह खून ही खून है और मासूमियत डूब गई है। कोई भी इंसान अब मासूम नहीं है, सब लोग मक्कार हो चुके हैं। The bass lack all conviction while the words are full of passionate intensity.
कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना, उनमें भी अब कोई उम्मीद नहीं बची है, वो भी होपलेस हो गए हैं। अच्छे लोग जो हैं वो इस वायलेंस के अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ विद्रोह ही नहीं कर रहे। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो पूरे जोश के साथ बुरे कामों में लगे हुए हैं। अच्छे लोग चुप हैं और बुरे लोग पूरे जोश से बुरे काम करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट स्टैंजा है पोयम का, इसमें पोएट ने वर्ल्ड की कंडीशन को बताया है, वर्ल्ड की परेशानियों को बताया है। और दोस्तों जहां पर परेशानी होती है ना, वहां पर होप भी होता है, उम्मीद की एक किरण भी वहां पे जागती है जहां पर परेशानी होती है। तो जो सेकंड स्टैंजा है इस पोयम का, उसमें पोएट ने उम्मीद दिखाई है। पोएट को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो अब जरूर होगा, ये बेबसी और खून खराबा जरूर थमेगा। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। दोस्तों ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट सेम है। रेवोल्यूशन और सेकंड कमिंग, ये दोनों वर्ड्स अगर आप हटा दो तो पूरी लाइन दोनों सेम है। इस बात से हमें यह पता लगता है कि पोएट भी श्योर नहीं है, पोएट को भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि जो बात वो बोलने वाला है वो बात सच होगी भी या नहीं। रेपिटेशन से हमें यह पता लग रहा है। पोएट इन लाइंस में कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, जरूर कुछ रहस्य में सामने आने वाला है, जरूर जीसस क्राइस्ट दुनिया में वापस आने वाले हैं। द सेकंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माय साइट। देखो यहाँ पर सेकंड कमिंग दोबारा से यूज हुआ है और कमिंग के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इसका ये मतलब है कि जब पोएट द सेकंड कमिंग के बारे में सोच रहा था तो सेकंड कमिंग सोचते सोचते उसे कुछ और याद आ गया। सेकंड कमिंग का सोचकर पोएट को स्पिरिटस मुंडी याद आ गई। स्पिरिटस मुंडी का मतलब है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों ये ख्याल जो पोएट को आया है, जो सेकंड कमिंग का ख्याल आया है, वो ख्याल पोएट को साइंस ऑफ द डेजर्ट में ले जाता है, किसी रेगिस्तान में ले जाता है। अब देखो आगे की लाइंस में पोएट क्या कहता है, अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। यहाँ पर दोस्तों पोएट स्फिंक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। स्फिंक्स का जो ट्रंक होता है, जो धड़ होता है, वो शेर की तरह होता है, लेकिन जो हेड होता है वो इंसान की तरह होता है। जैसा आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक्चर है, ये कहलाता है स्फिंक्स। इसका जो धड़ है ये शेर की तरह है और जो हेड है वो इंसान की तरह है, तो इसे कहते हैं स्फिंक्स। और यही पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और देखने में वो स्फिंक्स बिल्कुल बेरहम लग रहा है जैसे कि रेगिस्तान का सूरज होता है। रेगिस्तान का सूरज दोस्तों किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता, चाहे कोई कितना भी प्यासा हो, कितना भी धूप से तड़प रहा हो, रेगिस्तान का सूरज हमेशा बेरहम रहता है। तो जिस तरह रेगिस्तान का सूरज बेरहम है, इसी तरह से ये स्फिंक्स भी बेरहम है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट, उसकी झांगे हिल रही हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। रेल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा। और दोस्तों आपको पता होगा कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में चील या गिद्ध जैसे खुखार परिंदे घूमते हैं। वहां पर आपको कोई मासूम चिड़िया नहीं मिलेगी, वहां पर आपको वल्चर, फैल्कन्स जैसे खुखार परिंदे मिलेंगे। और दोस्तों जब ये परिंदे एक जगह पर घूमते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई जानवर मरने वाला है, उस जानवर को खाने के लिए वो चील गिद्ध वहां पर घूमते रहते हैं। तो इस लाइन में पोएट बताना चाह रहा है कि लाशों के ढेर लगने वाले हैं। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. और इस स्फिंक्स की वजह से अंधेरा फिर से आ गया है, इस जानवर की वजह से अंधेरा फिर से आ गया। और यहाँ पर जो 20 सेंचुरीज लिखी हुई हैं, इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट को दुनिया में आए हुए 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो इन लाइंस में पोएट कहता है कि एक बच्चा क्रैडल पर 2000 साल से सो रहा है। ये बच्चा और कोई नहीं, जीसस क्राइस्ट खुद है। क्रैडल कहते हैं जिस पर बच्चा नहीं सोता, उसको क्रैडल कहते हैं। और स्फिंक्स ने जो अपनी झांगे हिलाई हैं, जो अपनी टांगे हिलाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसके आगे बढ़ने से जीसस क्राइस्ट को एक बुरा सपना आया है, उनका क्रैडल हिल गया है। लेकिन दोस्तों उस बच्चे को एक बुरा सपना आया तो है, उसका क्रैडल हिला तो है, लेकिन अभी तक वो बच्चा उठा नहीं है। एंड वॉट रफ बीस्ट, इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न। और ये जो स्फिंक्स मॉन्स्टर है, ये बेथलेहम के रास्ते में है, बेथलेहम की ओर जा रहा है। दोस्तों बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, तो जहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे वहां पर ये स्फिंक्स जा रहा है।
तो दोस्तों ये थी द सेकंड कमिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना यार। मिलते हैं आप First stanza explanation in English. The poet says that the time passes very fast and the wheel of time also moves very fast. It changes rapidly. The poet further says that the falcon does not hear the falconer. Here, falcon is a small bird of prey, and falconer is a trainer of the bird who trains the falcon in the art of preying, or who gives the training of praying to the falcon. But now the falcon is not in the control of his trainer. शायर कहता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है और वक्त का पहिया भी बहुत तेज़ी से चलता है, ये तेज़ी से बदलता है। शायर मज़ीद कहता है कि बाज़ को सुनाई नहीं देता है। यहाँ फाल्कन शिकार का एक छुट्टा परिंदा है और फाल्कन उस परिंदे का ट्रेनर है जो शिकार के फ़न में फ़ाल्कन को तरबियत देता है, या फ़ाल्कन को शिकार करने की तरबियत कौन देता है, लेकिन अब फ़ाल्कन अपने ट्रेनर की कंट्रोल में नहीं है। Here poets want to say that the situation is out of control in Ireland. There is a state of anarchy everywhere in the country. Thus, it is a state of complete disorder. People do not respect law and rule. The innocent and weak people are destroyed and killed, while evil or wicked are worshipped. The good people are losing their faith and confidence, while bad people are growing very fast. The poet says that evil people are being stronger and virtuous people are being weaker in the state of disorder in the country. Here the poet tries to show the time of the 20th century in Ireland. Thus the poet presents the age here in an impressive way. यहाँ शायर कहना चाहता है कि आयरलैंड में हालात काबू से बाहर हैं, मुल्क में हर तरफ एनार्की की राज है। इस तरह ये मुकम्मल खराबी की हालत है। लोग कानून और ज़ाबितों का एहतराम नहीं करते हैं। बेगुनाह और कमज़ोर लोग तबाह और मारे जाते हैं, जबकि बुरे या बदकार की पूजा की जाती है। आज लोग अपने एतमाद और एतमाद खो रहे हैं, जबकि बुरे लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शायर कहता है कि मुल्क में अमनी की हालात में बुरे लोग मजबूत और नेक लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। यहाँ शायर ने आयरलैंड में 20वीं सदी का वक़्त दिखाने की कोशिश की है। यूँ शायर यहाँ उम्र को मुतासिर किन अंदाज में पेश करता है। Second stanza explanation. The poem The Second Coming is a poem of high imagination. In the first stanza, the poet tells us about the state of anarchy spread in Ireland. Now he imagines the second incarnation. The poet has a strong belief that the second incarnation of God can save this earth from sin. The poet says that when sins are on its top, then God comes on earth to save mankind. The violence has crossed its limit and it's intolerable for people. So now it is the correct time for the coming of God on the earth. He says that God would appear on the earth very soon. नज़म दूसरी आमद अल्लाह तहील की नज़म है। पहले बंद में शायर हमें आयरलैंड में फैली हुई अनारकी की हालत के बारे में बताता है। अब वो दूसरे उतार का तस्वुर करता है। शायर का पुख्ता अकीदा है कि खुदा का दूसरा उतार उस ज़मीन को गुनाह से बचा सकता है। शायर कहता है कि जब गुनाह उरूज पर होते हैं तो खुदा इंसानों को बचाने के लिए ज़मीन पर आता है। तशद्दुद अपनी हद से गुज़र चुका है और ये लोग की लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, लिहाजा आप ज़मीन पर खुदा की आने का सही वक़्त है। वो कहता है कि खुदा बहुत जल्द ज़मीन पर ज़ाहिर होगा। यहाँ पे खुदा से मतलब जीसस, क्रिश्चियन लोग जीसस का मतलब लेते हैं और हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब लेंगे। The second incarnation of God surely would appear on the earth. The poet imagines that the second incarnation of God would have a strange shape. It would have the head of man and body of a lion who would appear first in the desert. His shine would be unbearable like the shine of the sun. खुदा का दूसरा अवतार ज़रूर ज़मीन पर ज़ाहिर होगा। शायद तस्वर करता है कि खुदा के दूसरे अवतार की शक्ल अजीब होगी। उसमें इंसान का सर और शेर का जिस्म होगा जो सहरा में सबसे पहले ज़ाहिर होगा। उसकी चमक सूरज की चमक की तरह नाकाबिल बर्दाश्त होगी। It is a huge ship having an angry and scornful sight. It is like an angry bird of desert who sleeps. The poet gives us the name Sphinx
to the huge body of the combination of man and beast. According to the poet, the Sphinx remained asleep during the 20th century of Christian civilization. The poet says that now there is the state of anarchy everywhere and sin has reached its top, and the Sphinx now awoke after the sleep of 20th century. He is very angry now. Therefore, the right time for the coming of the second incarnation of God on earth has come. ये एक बहुत बड़ी मुशक्ल है जिसमें गुस्से और तंजिया नज़र आती है। ये सहरा के नाराज़ परिंदे की तरह है जो सोता है। शायर ने इंसान और का स्फिंक्स हैवान की इम्तिजाज की बड़े जिस्म को नाम दिया है। शायर के मुताबिक ईसाई तहजीब की 20वीं सदी के दौरान स्फिंक्स सोता रहा। शायर कहता है कि अब हर तरफ अनारकी का राज है और गुनाह अरूज पर पहुंच चुका है, और अब स्फिंक्स 20वीं सदी की नींद के बाद जाग गई है और वो अब बहुत नाराज़ है। लिहाजा ज़मीन पर खुदा के दूसरे अवतार के आने का सही वक्त आ गया है। It seems as the poet is influenced by Hindu philosophy because the incarnation of God Nirashma resembles with the imagination of the poet. It is also in the shape of a huge body with the combination of man and beast. Thus, the poet has a firm belief that the second coming of God on earth is very near, as Jesus Christ took birth on the earth to save mankind. Like that, the second incarnation of God also would appear on the earth to save mankind. ऐसा लगता है कि शायर हिंदू फ़लसफ़े से मुतासिर है, क्योंकि खुदा नरसिम्हा का अवतार शायर की तहलील से मिलता जुलता है। ये इंसान और हैवान के इम्तिजाज के साथ एक बहुत बड़े जिस्म की शक्ल में भी है। उस तरह शायर का पुख्ता यकीन है कि ज़मीन पर खुदा की दूसरी आमद बहुत करीब है, जैसा कि ईसाई में